सीमा अंकित की शादी की सालगिरह मुबारक दे रही हूँ। और वो कह रहा क्या करे, उसने मुंह नहीं काट दिया शर्मा के। इसीलिए हाँ जाड़ा ही मंगाया। मम्मी अनूप आपको देख के मेरी बुराई करवा रहे हैं। कोई नहीं, सब सास को पता है ना। इसमें से बनाया है क्या? पता नहीं, आज निकाला मेरे ख्याल से। क्या बाबू अभी तो निकाल के गूंदा उसने। हाँ मम्मी को सब पता है, उनकी बहुत ज्यादा गुणवान है। बाबू बहू सास का पंगा नहीं होता, ब्लॉग नहीं चलेगा। सास भी होती है ऐसी। हाँ बहू होती है। ये चाहे लोगों को देखने वालों को बुरा लगे अच्छा लगे, लोगों को मसाला चाहिए। ये तो बात आज यही बात तो मेरे को आज गुस्सा आई, मैंने बोल दिया। सालू से मेरी बात नहीं हुई, इस बार ब्लॉग में नहीं दिखे। तो रोज ना 2-3 दिन के बाद रोज आ रहा था, अरे शालू दीदी नहीं दिखी इस साल, शालू दीदी कहाँ है, लड़ाई हो रखी है क्या, लड़ाई हो रखी है क्या। और मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था अरे थोड़ी दिन क्या हो गया नहीं दिखा। तो मैंने आज गुस्सा कर दिया, मैंने कहा मैं ब्लॉग ही नहीं बनाऊंगी, जो तुम लोग को वही देखना होता है जो नहीं दिखता बोल के। और मैंने बोला तुम लोग को हाँ मसाला चाहिए, तुम लोगों को और कुछ नहीं चाहिए। तो वही अनूप ने भी बोल दिया आज की बात कि सच में। और किसी ने तो लिखा हुआ रे, सुनो तो सही, अविनाश जी के बारे में सुनो पहले। किसी ने लिखा रे तुम तो ऐसी हो कि अब तो संभावना सेट के ब्लॉग इसलिए नहीं देखती रहे क्योंकि अविनाश ने तुम्हारी पिक्चर में काम करने से मना कर दिया रे। तुम तो इसको कॉपी करती हो, वो करती हो। अब ये बताओ अविनाश जी ने क्या कहा था आपसे? अविनाश जी आपके टच में अभी भी है? क्या कहा था अविनाश जी ने आपको? इस पिक्चर में भले ही काम नहीं कर पा रहा हूँ, आई थिंक फोन रिकॉर्डिंग भी है, अगर आप सुनना चाहो तो बहुत रिस्पेक्ट के साथ। और अविनाश जी के ब्लॉग हम वो इसलिए नहीं किए थे कि उनको लीड चाहिए था, सेकंड। हाँ ये हमने आपको नहीं बताया कि वो लीड रोल चाहते थे, उनको लीड रोल नहीं मिल सकता था, इसलिए अविनाश जी ने हमारी मूवी में काम नहीं किया था। और किसी ने ना जो कल वाली वीडियो गई है जिसमें मैंने शालू से लड़ाई हुई बोल के किया, तो मम्मी वही सब जीरा संभावना सेट के ब्लॉग के बाद मम्मी कल ही हमने देखी उनकी सास वाली। तो संभावना सेट के ब्लॉग हम तब देखते जब उनके सास ससुर आते हैं, और मम्मी और मैं देखते हैं कंप्लीट, है ना मम्मा? पिछले साल भी हम तब देख रहे थे ब्लॉग में। इसलिए बहुत सारे लोगों की नहीं देख पाती क्योंकि भाई मेरे पास टाइम ही नहीं है। आप मेरा दिनचर्या देखो, किस टाइम मैं ब्लॉग देखूंगी? मैं सुनती हूँ, अनूप से पूछो, रात में मैं लगा के चीजें सुनती हूँ और सो जाती हूँ। हाँ तो ब्लॉग मतलब हाथ दो, इतनी नीच सोच। और क्या लिखा हुआ था? हाँ मम्मा मैं बनाती हूँ, एक सेकंड आती है। गाइस हमारे घर रात को छप्पड़ फटने वाला है। मैं नहीं सो रही मम्मी, मैं थैला लेके बैठूंगी, छप्पर फटेगा। मम्मी ने रात को भजन लगा रखा है, बजरंग बली की कृपा से अब छप्पर फटने वाला है। बताओ यार, वो देखो। और एक और लगाती है मम्मी, सिंदूर लगाने से सब काम होते हैं ना भाई। तो मैं कल सिंदूर लगा के बैठूंगी रात को अंधेरे में। ये देखो गाइस, सुनो दो, वो देखो बाबू लाइट खोलो, बैग निकालो, छप्पर पड़ने वाला। मम्मी सारे छप्पर यहाँ का कंटेंट आया। चिंता मत करो, ब्लॉग के बीच में से चिल्लाना जरूरी है। हाँ तो गाइस हम सो रहे हैं, हमारा तो छप्पर फटेगा। हम अब क्या ब्लॉग बनाना मम्मी, अब छोड़ो। बन गई पिक्चर। संभाल भी नहीं पाओगे। अरे आपके मुंह में माँ सरस्वती संभालने के लिए तो हो ना आप, जो हमें पता लग चुका है ना। ओ बाबा। पापा गुड मॉर्निंग कर दो। गुड मॉर्निंग बोलो पापा, और जोर से बोलो गुड मॉर्निंग। हाँ ये और कुछ पूछना भी है ना? क्या पूछते हैं? कल क्या पूछा था आपने? जाओ आप पापा पहले जाओ। दादू गाइस ये रही मम्मी, पापा लोग जा रहे हैं सिद्धि विनायक मंदिर के दर्शन करने। और अभी कितने 7:30 ही बज रहे हैं सुबह के। तो बस फटाफट दर्शन करके आते हैं। मम्मी को सखियों याद आता है। गुड मॉर्निंग, सखियों बोलना आता है। बेटियों सही। चलो हमारे साथ सिद्धि विनायक के दर्शन करवाते हैं। मम्मी आपका पर्स भी लाल, सूट भी लाल, आज तो लाली मेरी माथे चुन्नी लाल नहीं है, वो तब थोड़ा सा अलग हो गया। सबके डालने के लिए लिया है। हाँ ओके मम्मा। हाँ बेटा, हाँ अगर आप
अपने आप उतर जाए। हाँ आराम से उतरते पापा। हाँ चल ठीक है। थैंक यू पापा ने ना पहले बाय बोला, मैंने थैंक यू पापा, वेलकम पापा। बाय बाय पापा, बाय बाय। आज तो बाय कर रहे पापा। कुछ बोलते हो जा रहे सीढ़ी में। तो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू द व्लॉग। जैसे ही पापा लोग जा रहे थे ना तो मैंने शूट किया, तो मम्मी ने बोला बाय, तब तक मैं बंद कर चुकी थी। फिर मम्मी का सुन के पापा बोले बाय, तो मैंने कहा पापा मैंने तो शूट ही नहीं किया। दोबारा बोलो तो कह रहे थैंक यू। और अभी वही पार्थ चढ़ा रहे कि शीला देवी आई लव यू तो बोलो। तो गाइस बस अब मैं अपने घर के काम करूँगी, लेकिन पहले मैं चाय पीऊँगी। मैं मंदिर नहीं गई गाइस, मम्मी लोग गए। और मैं तो अब थोड़ा, क्योंकि देखो सब लोग नहीं जा सकते, मम्मी को थोड़ा बुरा तो लग रहा था कि तुम नहीं जा रही। मैंने कहा नहीं मम्मी, मैं मम्मी के साथ भी नहीं गई थी। मैं ऐसा हो ही नहीं सकता कि अब सब आए तो मैं सब जाऊँ, क्योंकि देखो पूरा घर इस टाइम फैला पड़ा है। देखो गद्दे वद्दे सब ऐसे हैं। और अभी जाएंगे ना तो टाइम का कुछ पता नहीं, क्योंकि मम्मी को मुंबा देवी भी जाना होता है। तो करते करते 12-1 बज जाएंगे आते आते, अगर तो फिर बहुत दिक्कत हो जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है गाइस, तो इसलिए मैं नहीं गई हूँ। और अभी मैं जा रही हूँ अपना चाय पीती हूँ एक गिलास। तो गाइस यहाँ पे कुक्कू का राइस, हमारा राइस और काले चने। गाइस मैंने ऑलमोस्ट तो काम निपटा लिए हैं, बस अब खाना ही बनाना है। उसमें भी छोले 2 उबाल लिए हैं। लेकिन आज है ना मैं एक सिर्फ बैठ के बात ही करूँगी। देखो कल वाली व्लॉग आप में से बहुत से लोगों ने देखी होगी आई एम श्योर, और लेकिन उसमें ना एक नेगेटिव कमेंट आया, सिर्फ एक। इतने सारे लोगों ने उस वीडियो को देखी, लेकिन एक जने को बहुत बुरा लगा, जिसे कहते हैं ना सुमड़ी में दुमड़ी। वो जो चैनल था ना जिसने कमेंट किया था नेगेटिव, वो एक फेक चैनल था। क्योंकि वो कैसे पता चलता है फेक चैनल? एक तो आप जब उस चैनल पे क्लिक करोगे, उस चैनल की एक्टिविटीज़ देखोगे तो ज़ीरो होती है। उस चैनल में ना आपको कोई वीडियोस दिखेंगी, ना उसने किसी अदर चैनल पे कमेंट किया होगा, कुछ नहीं दिखेगा आपको। वो क्रिएट किए हुए होते हैं, या फिर वो कोई पुराने मतलब किसी और के चैनल से कमेंट किए गए होते हैं, कुछ इस टाइप का होता है। और जो वो कमेंट कर रहा था ना, मैं वो बता दूँ, वो हम में से ही हमारा अपना है कोई। वो क्यों मैं आपको बता रही हूँ? क्योंकि वो इंसान पिछले 3-4 सालों से मुझे देख रहा है। सोचो वो, क्योंकि वो जो कमेंट कर रहे थे वो पिछले वाले चैनल की बातों को भी यहाँ लेके आ रहे थे कि आप तो बोलती हो कि तुम कहती हो कि संभावना सेठ के व्लॉग अब मैं नहीं देखती। तुम इसलिए नहीं देखती क्योंकि अविनाश ने तुम्हारी मूवी में काम करने से बंद कर दिया। तौबा तौबा, कितना दिमाग चलता है आप लोगों का। फिर वो ऐसे 2-3 व्लॉग्स और चैनल की बात मेरे चैनल पे कर रहे थे कि तुम उसको कॉपी करते हो। धन्य हो माता जी, किसके पास इतना समय है कि इतने सारे चैनल को देख के कॉपी करें? क्या क्या कॉपी किया हुआ लगता है आपको? बताओ आप। अगर आज आप में सच में हिम्मत है तो आज आप फिर से, क्योंकि मैंने आपको ब्लॉक कर दिया है, क्योंकि मुझे पता है आप एक फेक आईडी से कमेंट कर रहे हो, तो आपके अगर अंदर हिम्मत है तो आप फिर से अपनी रियल आईडी से कमेंट करो, और मैं उसे पिन करूँगी। आपको अपने आप पता चलेगा, आपके हर कमेंट को मैं पिन कर दूँगी। आप नेगेटिव, इसलिए नहीं मैं आपकी नेगेटिव कमेंट को डिलीट करती हूँ गाइज, आते ही नहीं है। पहले तो मैं बता रही हूँ कि आते ही नहीं। हम लोग तो एक छोटा सा समाज है हमारा, जो हम दोस्त कह लो, जो हम लोग एक जैसे एक व्हाट्सअप ग्रुप होता है ना, ऐसे ही हमारा एक छोटा सा यूट्यूब ग्रुप है। तो उसमें हम सब लोग बैठते हैं, अपना बातचीत करते हैं, रोज़ आते हैं, मिलके चले जाते हैं। लेकिन कुछ जो लोग होते हैं ना, वो कंपैरिजन करते हैं, एंड कंपैरिजन बहुत ही मतलब बेकार की चीज़ों का। तो गाइस जिनसे वो मुझे कंपेयर कर रहे हैं ना, तो मुझे हंसी इस बात की आई कि उस तरह के तो 50 चैनल हैं, उस तरह से तो लोग 50 लोग अपने घर को सजा रहे हैं, उस तरह से तो 50 लोगों के घर में सेम चीज़ आपको मिल जाएगी। तो वेस्ट साइड में आप जाएंगे ना, वेस्ट साइड से लोग परचेज करते हैं, तो क्या सब उनको फॉलो कर रहे हैं? वेस्ट साइड में ऑलमोस्ट चीज़ें वहीं से मेरे घर में डेकोर की आई हुई हैं, तो क्या सब उनको फॉलो करके वहाँ जा रहे हैं? ब्रांड एम्बेसडर हैं वो वेस्ट साइड की, या फिर जो भी चीज़ हम अपने घर में करते हैं। रही चीज़ों को आप जो देख रहे हो, ये हम बचपन से अपने घर में देखते हैं। हमारी बड़ी मम्मी थी ना, बड़ी मम्मी जब हम बहुत छोटे छोटे से थे तो हम देखते थे कि एक ब्रास का लोटा हुआ करता था। अगर मैं सही कह रही हूँ तो पारुल दीदी कमेंट करके बताएंगी कि हाँ मैं सही कह रही हूँ। भारती को भी याद होगा, और बहुत सारे घर में मेरे जितने भी भाई बहन थे उन सबको याद होगा कि हाँ हमने ये चीज़ देखी थी, तो अगर उन्होंने नोट किया होगा तो। क्योंकि हमने देखा था कि बड़ी मम्मी ना ब्रास के एक लोटे को रखती थी, उस पर बाहर झाड़ से ना बहुत अच्छी अच्छी पत्तियां तोड़ के लाती थी, वो लगाती थी, और 1-2 फूल जैसे डेलिया का फूल ये सब लाके उसमें रखती थी। एक वो गमला रहता था जो 2-3 दिन चलता था। सेम चीज़ हम करते हैं अपने घरों में, फूल लगाते हैं और
वो क्या करती थी, कटोरी में पानी डाल के उसमें चमेली के फूल रख देती थी और उस चमेली के फूल को ना वो लिविंग रूम में रखती थी ताकि जब भी कोई एंटर हो तो उसको बहुत अच्छी सी खुशबू आए। तीसरा, वो जब पूजा करती थी ना पूरे उसमें हमें ना वो भेजती थी छोटी छोटी टोकरियाँ लेके कि जाओ फूल लेके आओ। तो हम वो वाइट वाले फूल होते थे चमेली के और चंपा के, वो सब ऐसे रात रानी के, वो सब फूल तोड़ तोड़ के ना एक टोकरी में ला के बड़ी मम्मी को देते थे और वो सजाती थी। तो ये सब चीज़ हम बचपन से देख रहे हैं और ये घर की जो सजावट है ना ये हमने अपनी बड़ी मम्मी के घर से सीखी है, क्योंकि हम छुट्टियों में उनके घर जाते थे। दिल्ली में हमारे घर बहुत छोटे छोटे से हुआ करते थे गाइस, एक कमरे में किचन भी, बेडरूम भी, लिविंग रूम भी। अब आप सोच लो एक कमरे में, इवन एक घर तो हमारा ऐसा था कि जिसमें बाथरूम भी आप समझ लो कमरे में ही था, कि हमें नहाना भी अपने रूम में ही पड़ता था। अब आप सोचो मैंने ऐसे भी घर से ज़िंदगी काटी है। तो और उस टाइम यूट्यूब नहीं होता था तो क्या करें, कैसे दिखाएं आपको कि कैसे मैनेज करके रहते थे। तो बहुत ही अच्छे से मैनेज करके हम रहते थे एक छोटे से घर पे भी, और हर एक चीज़ इसी तरह से, मतलब यूट्यूब का तो नाम भी नहीं आया था। आप पूछ सकते हो, शायद मेरी मम्मी को याद आए कि मम्मी जब ऑफिस से आती थी ना तो हर एक सेटिंग चेंज हो जाती थी। कभी चीज़ों को इधर उठा के लगाना, कभी चीज़ों को उधर लगाना, इस तरह से डेकोरेट करना, लाइटें दो दो लगाना घर पे। मुझे इतना शौक था ना मुझे इन सब चीज़ों का कि मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूँ कि मेरी ये आदत थी कि हर महीने घर का सेटअप चेंज होगा। तो ये सब मैं बचपन से कर रही हूँ, किसी को देख के मैं कॉपी नहीं कर रही हूँ। और ये मेरे घर वाले ही आपको बता सकते हैं कि मैं ऐसा किसी को कॉपी नहीं कर रही हूँ। मतलब क्यों करूँगी मैं कॉपी, मेरे पास इतना टाइम कहाँ है कि मैं उनके ब्लॉग देख देख के, और इतना पैसा कि मैं उनके ब्लॉग देख देख के सामान भी खरीद के लाऊं और उनके देख देख के मैं चीज़ें भी करूं। बहन हो माता जी, आपको अपना गुस्सा इस तरह दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि आप मुझे यहाँ नीचे दिखाएं। तो गाइस मेरे पे इतना टाइम नहीं है कि मैं किसी को फॉलो करूं। हम मार्केट जाते हैं, मार्केट में एक जैसी चीज़ें 50 पड़ी होती हैं, आप भी खरीदते हो मैं भी खरीदती हूँ, और मेरी ही कितनी चीज़ें आप लोग को पसंद आती है। आप बोलते हो सीमा अरे सेम हमारे घर भी, अरे सीमा सेम हमने भी लिया। तो क्या आपने मुझे कॉपी कर लिया था या आप मार्केट गए थे तो आपको मिला था? कुछ आदतें कितनी ही बार मैं और मेरी एक सहेली है वो अक्सर कहती है कि देखो मेरे पास भी सेम चीज़ है, तुम्हारे पास भी सेम चीज़ है, अरे मैंने भी ऐसे ही बनाया तुम भी ऐसे बनाते हो। तो भाई ऑलमोस्ट एक जैसे ही तो हैं लोग, थोड़ी बहुत आदतें चेंज होती है, वरना लोग ऑलमोस्ट एक जैसे ही होते हैं, एक जैसे ही घर सजाते हैं, एक जैसे ही खाते हैं। हाँ अपनी अपनी पसंद होती है, किसी को ब्रास पसंद होता है, किसी को वुड पसंद होता है, किसी को मेटेलिक चीज़ें पसंद होती है, किसी को नहीं होती है, तो किसी को प्लांट्स पसंद होते हैं। तो सब लोगों का अपना तरीका होता है, तो सब उनको फॉलो करते, सब उनको कॉपी कर रहे हैं। मतलब दुनिया में बड़ी मम्मी भी उन्हीं को कॉपी कर रही थी। मतलब जब उन्होंने ब्लॉग शुरू भी नहीं किया था तब से हमारे घर में फूल सज रहे, तब से हमारे घर में चीज़ें सजाई जाती, मतलब बड़ी मम्मी भी उनको ही फॉलो कर रही थी। तो तौबा। दूसरी बात अविनाश के लिए, तो अविनाश जी ने हमारी मूवी इसलिए नहीं की क्योंकि उनको लीड रोल चाहिए था। जी हाँ, उनको लीड रोल चाहिए था, और ये हमारे पास उनका वॉइस रिकॉर्ड आया है गाइस। आप चाहो तो वॉइस रिकॉर्ड मेरे को अगर अनूप के फ़ोन में मिली तो मैं ज़रूर से सुनाऊंगी, क्योंकि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, तो उनको मेन लीड चाहिए था। और आज भी हम अविनाश एंड संभावना जी के व्लॉग्स देखते हैं। कब? जब मेरी मदर इन लॉ आती है ना तब मैं और मम्मी बैठ के, और जब उनके सास ससुर आते हैं ना तब मैं और मम्मी बैठ के देखते हैं, क्योंकि हमें उनके सास ससुर के संग व्लॉग्स देखना बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मम्मी भी इंजॉय करती है। मतलब पिछले साल भी मम्मी आई थी ना, तो एक क्षितिज ढोलकिया की नानी है, क्योंकि उर्वशी ढोलकिया के जो बेटे हैं वो व्लॉग बनाते हैं, तो उनका मैं व्लॉग लगा देती थी। क्योंकि जो उनकी एज के, मम्मी की एज के लोग होते हैं ना, मैं उनको उस टाइप की व्लॉग्स दिखाने के लिए देती हूँ कि वो भी थोड़ा इन्जॉय करें। तो भाई देखते हैं, उनके व्लॉग्स भी देखते हैं, लेकिन मैं व्लॉग्स इसलिए नहीं देख पाती गाइस क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। मैं आपको बता दूं कि जब मेरे पे टाइम मिलता है तो मैं किन किन व्लॉगर्स के व्लॉग्स देख लेती हूँ। मुझे सबा इब्राहिम बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, बहुत ही नेचुरल, बहुत ही प्यारी लड़की। तो सबा इब्राहिम को मैं देखती हूँ, उनके व्लॉग ही 23-23 मिनट के, 18-18 मिनट के होते हैं, और इतना ही एक दिन में एक व्लॉग देख पाऊँ, इतना ही मेरे पे टाइम है। क्योंकि मुझे अपनी स्पिरिचुअल चीज़ों के लिए भी टाइम निकालना है, मुझे सत्संग भी सुनना है, मुझे भजन भी सुनना है, वो मैं काम करते करते सुनती हूँ। एक व्लॉग अगर मैं देखना चाहती हूँ तो बहुत सारे व्लॉगर में से, जैसे रतन राजपूत, सबा इब्राहिम, एक भम्मू की दुनिया करके एक आंटी है, मुझे उनके व्लॉग्स बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब बहुत ही अच्छी लगती हैं मुझे वो। रेगुलर बेसिस पे मैं किसी के व्लॉग्स नहीं देख पाती। जैसे मैंने आपको बताया था लक्ष्मीज़ लाइफ, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। किसी ने कहा था कि आप, नाम नहीं याद आ रहा उनका, मिरर करके था कोई, आई डोंट नो, नाम नहीं आ रहा मैं, लेकिन उनके भी व्लॉग मैंने देखे हैं। पता नहीं क्या नाम था, दीपाज मिरर करके,
नहीं पता नहीं, आप में से किसी ने देखा होगा तो आपको याद होगा, रूपाज डेली मिरर करके एक चैनल है, आप किसी ने लिखा था, आप उनको भी देखना। हाँ मैंने देखा है उनको भी, बहुत अच्छे, बहुत ही सिंपल, आप अग्री करेंगे, वो भी बहुत सिंपल ब्लॉग्स बनाती है। और उनके चैनल पे मैंने मतलब कमेंट भी किए हुए हैं, उनकी और मेरी बात भी हुई भी है। मैं ये भी बता दूं आपको कि बहुत बड़े बड़े व्लॉगर्स जिनके 1.5-2 लाख चैनल में सब्सक्राइबर हैं, वो कभी मेरे सब्सक्राइबर हुआ करते थे। उन्होंने खुद इस बात को मेंशन किया है कि हम आपके वीडियोस देखते हैं, हमें आपको बहुत देखना अच्छा लगता है, आप लोग उनको बहुत अच्छी तरह जानते हो गाइस, लेकिन मैं उनके नाम यहाँ मेंशन नहीं करूँगी, लेकिन आप लोग उनको बहुत अच्छे से जानते हो और मुझे बहुत खुशी है कि वो लोग ग्रो करे, इतने आगे गए। और इस तरह से मतलब नीचा दिखाना इसको कहते हैं। जो कल आपका कमेंट था ना, वो बहुत ही नीचा दिखाने वाला था, और मैं ये कहूँगी कि आप अभी भी देख रहे होंगे, दूसरे एक अकाउंट बना के आप अभी भी देख रहे होंगे मेरा चैनल। तो बस मैं ना एक्सप्लेनेशन इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मेरे पास अभी टाइम नहीं है कंटेंट बनाने का, मेरे पास टाइम है बैठ के बात करने का। तो होता क्या है गाइस, कंपैरिजन करते हैं। ये जो प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे लगे हुए हैं लोग कंटेंट के लिए। क्या दिखाएं आपको, रोज रोज क्या दिखाएं आपको? प्लांट्स के बारे में दिखा सकते हैं, थोड़ा सा डेकोर दिखा सकते हैं, थोड़ी सी कुकिंग दिखा सकते हैं। और आप जितने भी डेली व्लॉगर्स को देख रहे हैं, वो बेचारे यही कर रहे हैं। और अगर वो यही कर रहे हैं तो आप उनको कंपेयर करते हैं, अरे आप तो उसको कॉपी करें, इसको कॉपी करें। नहीं भैया, हमारी अपनी भी बुद्धि है, हमारी अपनी भी पसंद है, हमें बहुत कुछ आता है, हम बहुत लोगों को बहुत कुछ सिखा रहे हैं। पर किसी को कॉपी करके कोई 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन वीडियोस बना सकता है, 6 साल वीडियो नहीं बना सकता है। तो प्लीज़, मैं किसी को कॉपी नहीं करती गाइज। और जिन ब्लॉगर का आप नाम ले रहे हो, अरे भाई बहुत रिस्पेक्ट है, बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं, वो बहुत ही अच्छी वीडियो बनाते हैं। और मतलब उनकी एक अपनी ऑडियंस है, मेरी एक अपनी ऑडियंस है। आप क्यों कंपेयर करते हो? क्योंकि आपको गुस्सा आया। इतने टाइम से आपने इस चैनल पे ये बात नहीं लिखी, लेकिन कल मैंने अपना गुस्सा प्रकट किया आप लोग के सामने कि मुझे कोई चीज़ बुरी लगी। देखो गाइज, यही होता है, जब आप चुप रहते हो ना, तब तक सब ठीक है, लेकिन जैसे ही आप अपने लिए आवाज़ उठाते हो तो आप बुरे बन जाते हो। उन्होंने लिखा था कि क्या हो गया, उन्होंने अगर आपकी बहन के लिए पूछा क्या हो गया, बहन के लिए पूछने का तरीका 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, कई बार हो गया। जब से मैं दिल्ली से आई हूँ तब से। और वो पूछने के बाद एक हंसी वाली इमोजी लगाना। और बात ये नहीं है कि पूछा, बात ये है कि आपको ये भी पता है कि कई लोग कमेंट पढ़ते हैं। जब भी एक ऐसा नेगेटिव कमेंट होता है ना, जिसने ये कमेंट किया था ना, मैं कहूँगी उसकी इंटेंशन नेगेटिव नहीं थी, क्योंकि उसको मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। जिसके लिए कल मैंने डांट लगाई, जिसको कल मैंने कहा, वो मेरी इतनी मतलब प्यारी सब्सक्राइबर मैं कहूँगी वो है कि मैं उसको पगली, मोटी, वो मुझे बुद्धू, झल्ली, वो सब मुझे, हम लोग कमेंट में इस तरह की बातें करते हैं। इस तरह से हमारा रिलेशन है कि ऐसा कभी लगा ही नहीं कि मैं किसी पराये से बात कर रही हूँ। ऐसा लगता था कि कोई छोटी बहन है और मैं इस तरह से उनसे बात कर रही हूँ। तो इस तरह के रिलेशन में अगर बार बार कोई चीज़ आ रही है तो मेरा पूरा हक बनता है। जब आप 50 लोगों के सामने कमेंट लिख सकते हो, तो मैं क्या 50 लोगों के सामने अपने दिल की बात नहीं कह सकती कि मुझे बुरा लगा है? तो देखो, इतनी अंदर आपके सहन शक्ति होनी चाहिए कि जब आप 5 बार, 6 बार, 10 बार लिख सकते हो, तो एक बार सुनने की भी आपके अंदर आदत होनी चाहिए। आप बार बार लिख रहे हो कि तुम जैसे व्लॉगर को चैनल बंद कर देना चाहिए। सिर्फ एक जन के कहने पे व्लॉग चैनल बंद कर दूँ और बाकी जो 100-150 लोग ये बैठे हुए हैं, हाँ, उनको मतलब उनको ना देखूं क्योंकि तुम चाहती हो कि ये चैनल बंद हो जाए तो मैं बंद कर दूं? ऐसे नहीं होता है। वोटिंग पे तो मतलब हमारा भारत चलता है, और मैं तुम्हारी एक वोटिंग पे। तो गाइस, बता दो आप में से कौन कौन चाहता है कि ये चैनल बंद हो जाए और कौन कौन चाहता है कि ये चैनल चलता रहे। तो गाइज, मैं ना नेगेटिव कमेंट इसलिए डिलीट करती हूँ क्योंकि मैंने गौरव तनेजा की ना एक वीडियो देखी थी जिसमें जब उनको बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा था, वो किसी इंटरव्यू में गए थे। जब एकता कपूर पीक पे थी, बोलती इंडिया में सिर्फ 2 ही चीज़ें चलती है, या तो सॉफ्ट पॉर्न दिखाओ लोगों को, या सिर्फ कलेश दिखाओ। दैट वाज एकता कपूर थिंग कि कहीं ना कहीं कलेश एजन की कोई कॉन्स्पिरेसी चलनी चाहिए इनसाइड घर जिससे लोग रिलेट कर सकें। तभी उनके सारे सीरियल ऐसे होते थे कि भाई सास। मैं ये कहने वाला था, टॉप कमेंट अगर आप डिलीट कर दो ना 3-4, फिर कभी नेगेटिव कमेंट आते नहीं। बंदा टॉप के कमेंट पढ़ के अपना पॉइंट ऑफ व्यू वैसा ही बना लेता है। बिल्कुल सही बात बोली। अगर आप पकड़ के टॉप के डिलीट मार दो ना, तो बिल्कुल जैसे कॉमेडी होगी, हा, पूरी रील में वही स्पैम, उसमें वो उसको लोग लाइक करने लगते हैं एंड पीपल थिंक पूरी दुनिया का पर्सपेक्टिव वही है। मैं डिमोटिवेट हो गया। मेरी बात हुई समय रहना कि जैसे ही पहला नेगेटिव कमेंट आए उसको तुरंत डिलीट कर दो।
कि क्योंकि जैसे ही आपको एक नेगेटिव कमेंट दिखता है ना तो बाकी के लोग ना एकदम से उछल पड़ते हैं, वो उसको उसके अंगूठे में थंब में लाइक करते हुए जाएंगे और उसके नीचे जो है ना फिर भेड़ चाल जिसको कहते हैं, एक को देख के फिर पूरी ट्रेन निकल जाती है, तो वो बहुत जल्दी एक्टिव हो जाते हैं। जो बुरी चीज़ें ना वो बहुत जल्दी एक्टिव होती हैं। अच्छे आप कमेंट देखेंगे तो आपको लगेगा अरे ये भी इसकी तारीफ करी, जैसी कोई बुराई करेगा ना तो वो एकदम से दूसरा खुश होता है, अरे इसने ये बात बोली, अरे इसने बात बोली। खुद में दम नहीं है, लेकिन जब बाकी में से कोई एक उठ के खड़ा हो जाता है ना तो उसके पीछे एक पूरी भेड़ चाल चलती है। इसलिए नेगेटिव कमेंट्स को डिलीट करना बहुत ज़रूरी होता है, चाहे मैं हूँ चाहे कोई और यूट्यूबर हो। अगर आपको जैसे ही कोई नेगेटिव कमेंट दिखता है तो उसको डिलीट करो और उसको ब्लॉक करो, क्योंकि ऐसे लोगों के संग क्या होता है, ये होता है क्योंकि नेक्स्ट वीडियो बनानी पड़ रही है। अब आप में से किसी ने कहा था कि बहुत अच्छी बात है सीमा, कभी कभी आवाज़ उठानी चाहिए, कभी कभी बोलना चाहिए। हाँ गाइस, अगर नहीं बोलती हूँ ना तो फिर वो चलता रहता है कंटिन्यू। मतलब मैं जब से दिल्ली से आई हूँ तब से मैं देख रही हूँ सेम चीज़ यार। मैं अगर रिप्लाई नहीं कर रही हूँ 1 बार 2 बार 3 बार, और जिसको मैंने रिप्लाई किया यार मतलब वो लिखे ना, कोई और लिख रहा है, कोई नए चैनल से लिख रहा है। मतलब वही वाली बात हो गई कि बस पकड़ना था, किसी तरह कोई ख़राब बोले और उसको नीचे दिखा दो। तो सॉरी गाइज, ऐसे जितने भी लोग हैं जो ये सोचते हैं कि कंटेंट कॉपी होके यहाँ पे आ रहा है, तो भाई 2 कंटेंट देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप 4 साल से यहाँ पे क्यों देख रहे हो? वो वाला भी देख रहे हो और यहाँ पे भी देख रहे हो, तो एक ही देखो। क्यों मैं गलत बोल रही हूँ तो बताओ कि एक जैसी 2 चीज़ देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप प्लीज़ ये वाला चैनल छोड़ के उस वाले चैनल पे देखो, क्योंकि आप एक जैसी चीज़ें देख रहे हो ना फिर। और ऐसे आपको मैं 50 व्लॉग्स दिखा दूँगी जहाँ पे सेम चीज़ें हो रही हैं। तो बहुत छोटी सोच। अगर आज भी आपने चैनल बनाया है कहीं ना कहीं से तो आप देखोगे मुझे, क्योंकि मैं जानती हूँ जब ऐसे लोग होते हैं ना जो बहुत ज़्यादा जहर भरे हुए होते हैं, उन्हें चैन नहीं आता है। वो ऐसा होता रहता है उनको कि अब ये कुछ बोलेगी, अब वो कुछ बोलेगी, तो मैं वो करूँगी, मैं ऐसे अब आप दूसरा चैनल बनाओगे वहाँ से कमेंट करोगे, लेकिन आप अपनी पर्सनल आईडी से कभी भी नहीं करोगे। अगर आप करते हो तो मैं आपको पिन कर दूँगी, बाकी लोग भी आपको आपका जवाब दे देंगे। देखेंगे आपको भी कितना जहर भरा हुआ है आपके अंदर। मतलब आजकल यूट्यूब में ना यही चल रहा है, एक इसका पकड़ो उसका पकड़ो। मतलब बेचारी भम्मू की दुनिया में देखती हूँ कभी कभी, तो मैं देखती हूँ यार उनको कितना ट्रोल किया जा रहा है, भम्मू और पाई को मतलब कितना ज़्यादा ट्रोल किया जाता है। मैं देखती हूँ कभी कभी उनके ब्लॉग जब मुझे टाइम मिलता है, या मैं सुनती हूँ खाना बनाते हुए भी कई बार है ना, मैं सुनती रहती हूँ यार। मतलब बूढ़े माँ बाप को नहीं छोड़े तो मैं तो चीज़ ही क्या हूँ, मतलब छोड़ो यार। और बस यही कहूँगी गाइज, हेट मत फैलाओ, प्लीज़ हेट मत फैलाओ। अगर मैं कभी कोई वीडियो बनाती भी हूँ गुस्से में तो उतने ही हक से बनाती हूँ, जितने हक से आप कमेंट करते हो ना उतने ही हक से मैं बनाती हूँ। उन्होंने लिखा था कि अब तो कोई कमेंट करने से भी डरेगा। क्यों डरेगा? ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जो लड़के फिर वापस आ गए यहीं पे हैं, क्योंकि उनका अपना घर है। ये घर है, जैसे मैंने बोला था ना कि एक दूसरे से तू में होती है, लेकिन रिलेशन वही पक्का होता है जो थोड़ा सा स्पेस देता है। थोड़े दिन का स्पेस लो, थोड़े दिन आप कमेंट मत करो, मुझे मत देखो, लेकिन अगर इस बीच मेरी याद आए, अगर इस बीच लगे कि नहीं यार उसको देखना है, छुप के भी कभी देखो, तो फिर ये सोचो कि तुम्हारा अपना घर है और चुपचाप से आ जाओ। बोलने दो, बकवास करने दो लोगों को, क्योंकि बहुत मुश्किल से 6 साल से हमने एक दूसरे की दोस्ती को निभाया है। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पड़े रहो, लड़ो मरो यहीं पड़े रहो। बोलने दो जिनको बकवास करनी है। मतलब अब किसी ने नेगेटिव कमेंट किया ना तो मैं पिन कर दूंगी, घर वालों तुम भी जवाब दे देना। चलो आज की ज्ञान बहुत हो गई, और अब कल से रेगुलर व्लॉग कर लो, जितना हेड फैलाना है फैला लो। मेरे पे टाइम नहीं है, अब मेरे सास ससुर आए हैं, बहुत सारा कंटेंट है मेरे पास, मेरा देवर आने वाला है, हम तो कंटेंट पे वीडियो बनाएंगे। क्यों दोस्तों? चलो।